नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि सत्य वही है जो हितकर हो, जो समाज का कल्याण करे, देश का कल्याण करे, देश को नई राह दे। जी हाँ, सत्य की परिभाषा समझाते हुए रक्षाबंधन पर विशेष संत आशाराम जी बापू ने अपने शास्त्रों की बहुत सी बातें समाज को समझाने का प्रयास किया। आइए देखते हैं संत आशाराम जी बापू के वो कथा प्रसंग जो कि रक्षाबंधन को विस्तार से समझाते हैं कि आखिर रक्षाबंधन का महत्व क्या है। सिकंदर के गुप्तचरों ने बताया कि राजा पुरु के योद्धे बड़े बलवान हैं। राजा पुरु धर्मनिष्ठ है और उसके सिपाही सैनिक सब अपने स्वामी से वफादार है। राजा पुरु का सैन्य और राजा पुरु हम पर भारी पड़ेंगे, ये समाचार सिकंदर ने भांप लिए थे। सिर खुजलाता उदास सिकंदर की पत्नी सिकंदर की परेशानियां समझ गई। उसने सुन रखा था कि जो महिला किसी पुरुष को राखी बांधती है तो वो पुरुष उसका भाई बन जाता है। राजा पुरु ने घोषणा कर दी कि 4 दिन के बाद जो रक्षाबंधन महोत्सव आ रहा है, महिलाओं को, कन्याओं को राज दरबार में आने की सख्त मना है, लेकिन ये रक्षाबंधन महोत्सव के लिए कोई भी बहन मुझे भाई के नाते रक्षाबंधन बांध सकती है। सिकंदर की पत्नी खूबसूरत थी लेकिन खूब चालाक भी थी। माइयों की कतार लगी थी और देखा कि विदेशी महिला कुछ अजनबी सी है, लेकिन करे तो क्या करे, राजा पुरु का आदेश। पुरु के हाथ में जब धागा बांधने वाली विदेशी महिला धागा बांध रही तो पुरु समझ गए कि तुम सिकंदर की, हाँ बोले, मिसिस सिकंदर। धागा बांधने के बाद उसने कहा, आज से तुम मेरे भाई हो गए, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे सुहाग की रक्षा करना। बोले कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो मुझे पता नहीं है, अगर मैं जीतूंगा तो तेरे पति के प्राणों की रक्षा करूंगा। वचन दे दिया उस बहादुर ने। धर्म आपको कायर नहीं बनाता है और धर्म आपको बुद्धू नहीं बनाता है। उसने पुरु राजा से रक्षा सूत्र बांध के 1 पैसे का धागा अपने सुहाग की भीख तो मांग ली, लेकिन पुरु ने बड़ी भारी गलती की। देखो, मैं पुरु का विरोधी नहीं हूं, लेकिन पुरु ने सत्संग नहीं किया होगा। अगर सत्संग किया होगा तो किसी कथाकार बोंदू की बातें सुनी होगी, तत्ववेता ब्रह्मज्ञानी का सत्संग नहीं सुना होगा। युद्ध छिड़ गया और पुरु के बलवान बलिष्ठ पहलवानों की, योद्धाओं की, कईयों की तो उसकी भी बलि हुई, इनकी भी बलि हुई। आखिर पुरु और सिकंदर आमने सामने हुए तो पुरु के हाथी ने सिकंदर को रथ से गिरा दिया। पुरु उतरा, हाथ में मयान से तलवार निकली हुई है, लेकिन वो वचन दिया हुआ है, पुरु सोच रहा है। इतने में सिकंदर के योद्धाओं ने पुरु को बंदी बना दिया और पूरा राज्य चला गया। क्या रक्षाबंधन का ये अर्थ होता है क्या? जवान मारे जाए और राज्य गुलाम हो जाए क्योंकि हमको रक्षा बांधी उसने। पुरु सोचता रहा और सिकंदर ने उसको बंदी बना दिया। बंदी बनाकर सिकंदर पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? तो धर्मनिष्ठा थी। बोले जैसा एक सम्राट दूसरे सम्राट से व्यवहार करता है आपको ऐसा ही करना चाहिए। सिकंदर ने कहा अच्छा आओ बैठो मेरे साथ तो बैठाया, लेकिन राज तो नहीं छोड़ा। तुम्हारे पास पूरा मौका था, एक तलवार के झटके से मेरा शीश तो उड़ जाता, मैं लाचार होकर गिर गया था। हाथी ने तुम्हारी बहादुरी दिखाई तो तुम विजयी हो रहे थे, फिर इस विजय को तुमने हार में कैसे स्वीकार किया? बोले तुम्हारी पत्नी धागा बांध के गई। अरे बोंदू, धागा बांध के गई तो तुम मारने से बचा बंदी तो बना सकता था, उसके सुहाग की रक्षा कर सकता था। सोचने की क्या जरूरत है? धागा बंधा उसका मतलब क्या? तू देश को हार ले,
मैं पुरु की इस कृति से असंतुष्ट हूं और मैं चाहूंगा कि भविष्य में भारत के समझदार धार्मिक लोग भगतड़े नहीं बने। वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड ग्लैड। धर्म का अर्थ समझो। धर्म का अर्थ ये नहीं कि आपको कोई उल्लू बनाता जाए, क्या करें हम तो भगत हैं, क्या करें ये नहीं। क्षमा तो होनी चाहिए, लेकिन कोई हिंसा करता है तो आपको सुरक्षा के लिए प्रतिहिंसा करनी चाहिए, चाहे शाब्दिक हो, चाहे वो जैसा साधन अपनाता है, आपकी युक्ति में जैसा साधन आए। कोई हिंसक आपको नोच जाए, बहू बेटी की इज्जत ले जाए, क्या करे, सीताराम शब्द में भगवान है, दत्त तेरे नालायक, तूने सत्संग का दुरुपयोग किया है। बहू बेटी की इज्जत जा रही है, क्या करें, सब में भगवान है कायर कहीं के। नारी की जितनी महिमा हिंदू धर्म ने गाई और ऊंचाई की है, ऐसी और मजहबों में नहीं है। आपकी समझ को ऐसा बढ़ाओ कि मौत भी आ जाए तो तुमको धोखा ना दे। मर गया है, मौत किसकी आ रही? जिसकी मौत आती है वो मैं नहीं हूं, और जिसकी मौत आती है उसको कोई जिंदा नहीं रख सकता है, और मेरे को भगवान स्वयं भी मार नहीं सकते, क्योंकि मेरा आत्मा परमात्मा का आत्मा एक है। मौत बहुत तो शरीर पर अपना प्रभाव दिखाएगी, मुझ चैतन्य पर मौत की दाल नहीं गलती। जो चैतन्य भगवान नारायण का है, शिव का है, विष्णु का है, मेरे गुरु का है, वही चैतन्य आत्मा हमारा है। सो हम 15 से 25 मिनट ओमकार का चिंतन करो, सारी बेवकूफियां चली जाएगी। जिसके जीवन में सत्संग नहीं, वो धार्मिक आदमी पुरु की नहीं गलती कर सकता है। जिसके जीवन में सत्संग है, उसका अंतरात्मा पद पद पर उसे उचित मार्गदर्शन भी देता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। पुरु ने वीरता भी दिखाई, धार्मिकता भी दिखाई, लेकिन सत्संग रहित की धार्मिकता ने देश को नोच डाला। कुछ ऐसे नालायक लोग होते हैं कि अपनी थोड़ी सी गलती से इस मातृभूमि की बलि देने की नालायकी कर देते। एक नालायक घोड़ेसवार था, उसके घोड़े की नाल की कील निकल गई थी। किसी ने कहा तो कील ठुकवा दे, बोले हाँ 2 पैसे 1 पैसे की कील लगवा देंगे। फिर कहा कि कील नहीं लगवाई, कभी भी काम में आ सकता है, घोड़ा दौड़ा के राजा की खबर ले जाएगा, तो राजा का घोड़ेसवार है। हाँ बोले लगवा दूंगा। शत्रुओं ने धावा बोल दिया, राजा ने पत्र लिखकर सैनिकों को बोला ऐसी ऐसी व्यू रचना करो और क्या स्थिति है मुझे तुरंत समाचार दो। वो लापरवाह टट्टू नालायक, धिक्कार है उसकी लापरवाही को। और उसको घोड़ा दौड़ाया, किली निकली हुई थी, नाल निकल गई, घोड़ा गिरा, सैनिक मरा, चिट्ठी वहां पड़ी रही, देश हार गया। धिक्कार है लापरवाह टट्टू। लापरवाह व्यक्ति तो कुत्ते से भी बेकार होते। मेरे आश्रम में कोई लापरवाही करता है तो मुझे वो दुश्मन से भी खतरनाक लगता है। लापरवाही नहीं करना चाहिए। सभी शिष्य लोग सुन ले, सभी साधक सुन ले, अपने काम में लापरवाही करते हो तो तुम कुत्ते से भी बेकार हो, बापू के शिष्य कहलाने के लायक नहीं हो। कहावत आ गई, खील न ठुकाई, घोड़ा गिरा, सैनिक मरा, देश हारा। खील 1 पैसे की भी नहीं थी वो जमाने में। ऐसे ही नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू युद्ध में समय दिया था, युद्ध करने गया, वो युद्ध में कुशल था बोनापार्ट नेपोलियन, लेकिन उसका सेनापति ग्राउची युद्ध में आने के समय से 10 मिनट लेट आए, और ऐसा कुशल नेपोलियन वाटरलू युद्ध में बंदी बन गया और सेंट हेलेना जेल में आखिरी जिंदगी गुजारकर परेशान हो गया। 10 मिनट उसके सैनिक ने आने में लापरवाही की, 10 मिनट की। नारायण 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 नारायण, मुझे कोई रक्षा बांध दे और मुझे युद्ध के मैदान में
ऐसा कोई मिल जाए तो मैं पुरु जैसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास लीलाशाह भगवान का ज्ञान है। वो रथ से गिरा है, उसको मारूंगा नहीं, लेकिन तुरंत उसको बंदी बनाऊंगा। मैं विचार करता रहूं और मुझे लोग बंदी बना दे और देश हार ले, ऐसी बेवकूफी मेरे पास नहीं रहेगी, क्योंकि मैं लीलाशाह प्रभु का प्रसाद सत्संग पाया है। मैं तो मेरे गुरुदेव को 1000 बार प्रणाम करता हूं। अगर ऐसे गुरु नहीं मिले होते तो हम भी भगतड़े बन जाते, भगवान के नाम पर उल्लू बने जाते, लोग हमारा शोषण करते रहते। ये बड़ा पीर है, मत्था टेकते रहो, ये फलाने पीर है, ये फलाने भगवान है। महाराज आप दर्शन करने नहीं आते, ये भगवान में गया तू ही करा कर। हम दर्शन करने नहीं आते। कई लोग ऐसा मस्का मारते, ये फलाने भगवान है, फलाने देवता, फलाने पीर, आप दर्शन करना। मैं तो जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पीछे हजारों लाखों लोगों को वो उल्लू बनाएगा। आपके बापू यहीं दर्शन करने आए, यहीं से सिद्धि मिली है। फोटो लगा देंगे, कई जगह पर फोटो भी रख देते। मेरे कारण मेरे साधक ठगे जाएं, ये मैं नहीं चाहता। रक्षाबंधन पर हर साल संत आशाराम जी बापू के साधक परिवार जेलों में भी जाकर रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाते हैं। जी हाँ, इस बार रामा भाई के सानिध्य में नेमका फरीदाबाद में जेल में रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया गया। संत आशाराम जी बापू को हर साल उनके भक्त रक्षा सूत्र भेजा करते थे। वैदिक रक्षा सूत्र अहमदाबाद आश्रम उनके मुख्यालय में आया करते थे। इस बार संत आशाराम जी बापू के लिए रक्षा सूत्र उनके सभी साधक जोधपुर जेल में भेज रहे हैं। जी हाँ, जोधपुर जेल में जैसे राखियों का तांता ही लग गया है। छत्तीसगढ़ से ही हजारों राखियां संत आशाराम जी बापू के लिए रवाना हुई। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थी उत्कर्ष भविष्य निर्माण शिविरें चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत बच्चों को विद्यालयों में जाकर अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। उनको सहज ही स्वस्थ रहने की बहुत सी युक्तियां भी सिखाई जाती हैं और देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की कहानियां सुनाकर उनके जीवन को आगे बढ़ने की नई प्रेरणा दी जाती है। माता पिता का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना और शास्त्रों की विधि से कैसे वो अपना जीवन देश के लिए, समाज के लिए उपयोगी बना सकते हैं, उनको सिखाया जाता है। दिल्ली में ही करवाल नगर में स्कूलों में इस प्रकार के विद्यार्थी शिविर का आयोजन किया गया। रक्षाबंधन के पर्व पर हर साल एक भद्रा काल योग आता है। कहते हैं इस काल के योग में यदि कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो उनके मृत्यु तक का भी संयोग बन सकता है। अपने शास्त्रों में इसे बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इसीलिए भद्रा काल के नक्षत्र में राखी नहीं बांधनी चाहिए। आइए देखते हैं संत आशाराम जी बापू के वो कथा प्रसंग जो शास्त्रों की इन बातों को सहजता से समझाते हैं। भद्रा नाम की शनि की बहन, जैसे शनि की कड़क नजर से उथल पाथल हो जाती है, ऐसे भद्रा काल भी ऐसा ही होता है। सुरपंखा ने ऐसी बेवकूफी की क्योंकि उसको बापू का सत्संग नहीं मिला था। क्या A to Z का सत्संग नहीं सुना था।
शूर्पणखा ने, तो रावण को भद्राकाल में राखड़ी बांध दी। और भद्राकाल में राखड़ी बांधी तो कुल सहित उसी वर्ष में नाश हो गया उसका। ऐसा भद्राकाल का खतरा होता है। लेकिन ये भद्राकाल का खतरा सकामियों के लिए है, जो निष्काम भाव से भगवान का भजन करते हैं, उसमें भद्रा कुछ नहीं कर सकती। तो अहमदाबाद में तो मैंने बताया, लेकिन दिल्ली और देश भर विदेश भर में जो सत्संग चैनल है और दूसरे कई चैनलें हैं, उन चैनलों के द्वारा लोगों को खबर मिल जाए, वेबसाइट के द्वारा लोगों को खबर मिल जाए, भद्राकाल में रक्षाबंधन कार्यक्रम ना करे। भारत भर के विभिन्न इलाकों में राष्ट्र जागृति यात्राएं अभी बड़ी तेजी से चल रही हैं। संत आशाराम जी बापू के रिहाई के लिए उनके भक्तों ने जगह जगह इस प्रकार की यात्राएं निकालकर समाज तक सच पहुंचाने का प्रयास किया है। ऐसी ही कई यात्राएं भरूच के कई क्षेत्रों में निकाली गई, जैसे कि अमोद, मातर और करजन जैसे इलाकों में उन्होंने जाकर इस प्रकार की यात्राएं निकालकर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें भाग भी लिया। संत आशाराम जी बापू से जुड़ी सच्चाइयाँ हमने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया मंगलमय चैनल संस्था समाचार के माध्यम से। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव भेज सकते हैं itv@ashram.org, मंगलमय live@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ जो आप तक नहीं पहुँच पाई। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।